Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we are discussing new topic that is prefixes. Prefixes are the words or letters that added before SI units such as kilo, mega, giga and milli. Students, prefixes वो words या letters होते हैं जो SI units से पहले लगाए जाते हैं. अब SI units कौन से होते हैं? SI units is called System International Units, that is length, mass, time, temperature and so on. तो उन SI यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस को लगाया जाता है. प्रीफिक्सेस में किलो, मेगा, गीगा, मिली एंड सो ऑन बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं जो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. अब जैसे यहाँ पे एक प्रीफिक्सेस का टेबल गिवन है. फर्स्ट बॉक्स में प्रीफिक्सेस हैं, सेकंड बॉक्स में उसके सिंबल्स हैं और थर्ड बॉक्स में उसके मल्टीपल्स हैं. तो जहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड यूनिट से पहले जो है प्रीफिक्सेस लगाने हैं वो यही प्रीफिक्सेस होंगे. इन प्रीफिक्सेस का सिंबल मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है और फिर उस सिंबल की जगह आगे उसके मल्टीपल्स यूज़ किए जाते हैं. प्रीफिक्सेस में कुछ मल्टीपल्स होते हैं और कुछ सब मल्टीपल्स होते हैं. मल्टीपल्स ऑफ लेंथ वो मल्टीपल्स होते हैं जो मीटर से बड़े हों. मल्टीपल्स आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स विच आर बिगर दैन द मीटर. जो मीटर से ग्रेटर हों वो मल्टीपल्स होंगे और जो मीटर से लेसर हों वो सब मल्टीपल्स होंगे. मल्टीपल्स 10 की पावर प्लस में आती है और सब मल्टीपल्स को 10 की पावर माइनस में लिखा जाता है. जैसे कि इस टेबल में हमारे पास गिवन है 1 किलोमीटर. 1 कोई भी नंबर है, किलो यहाँ पे प्रीफिक्सेस यूज़ हुआ है और प्रीफिक्सेस में ये मल्टीपल है क्योंकि किलो का प्रीफिक्सेस 10 की पावर 3 होता है और किलो यहाँ पे मल्टीपल है बिकॉज 10 की पावर 3 इज़ पॉजिटिव और मीटर यहाँ पे यूनिट लगाया गया है ऐसा यूनिट. तो जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे भी क्लियर होती है कि प्रीफिक्सेस वो नंबर या लेटर्स होते हैं जो किसी भी ऐसा यूनिट से पहले लगाए जाते हैं. तो ऐसा यूनिट यहाँ पे मीटर है और मीटर से पहले किलो लगाया गया है जो कि किलो है प्रीफिक्सेस. इसी तरह 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मीटर से कम होगा तो मेरे पास 10 की पावर -2 बनेगी. तो 10 की पावर -2 से यही शो हो रहा है कि यहाँ पे ये सब मल्टीपल है. तो सब मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स होंगे जिनकी पावर नेगेटिव में होगी. इसी तरह 1 मिलीमीटर है. 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 प्रीफिक्सेस इसका होता है और -3 यहाँ पे क्या है, सब मल्टीपल्स है. तो 1 मिलीमीटर भी सब मल्टीपल्स होगा. इसी तरह नेक्स्ट है 1 माइक्रोमीटर. माइक्रो को म्यू से शो किया जाता है. ये आपको प्रीफिक्सेस से सब याद करना पड़ेगा. और 10 की पावर -6 मीटर. तो 10 की पावर -6 है, इस वजह से ये भी सब मल्टीपल होगा. और लास्ट वाला जो है 1 नैनोमीटर. नैनो का प्रीफिक्सेस 10 की पावर -9 होता है और मीटर एज इट इज़. तो यहाँ पे बाकी सब के सब मल्टीपल्स हैं. एक जो फर्स्ट वाला है वो है मल्टीपल. तो जिसकी पावर प्लस में हो वो मल्टीपल होगा और जिसकी पावर माइनस में हो वो सब मल्टीपल्स होते हैं. और सब मल्टीपल्स मीटर से छोटे होते हैं जबकि मल्टीपल्स मीटर से बड़े होते हैं. यहाँ पे प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल में 200 इन 1000 मीटर पर सेकेंड. अब हमने प्रीफिक्सेस बनाते हुए उसको 10 की पावर बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि पावर वही बननी चाहिए जो हमारे पास प्रीफिक्सेस के टेबल में हो. तो अब यहाँ पे 200 इन 1000 मीटर पर सेकेंड है, एक लार्ज क्वांटिटी हमारे पास गिवन है. तो इसको प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस करते हुए क्या करना है हमने कि लास्ट वाले तीनों ज़ीरोज़ को उसकी पावर बना दिया. 10 की पावर बन गई तो 10 की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 10 की पावर 3 हमारे पास प्रीफिक्सेस मौजूद है टेबल में. तो 200 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड बन गया. अब नेक्स्ट स्टेप में 200 इंटू 10 की पावर 3 की जगह हमने प्रीफिक्सेस पुट कर दिया जो कि किलो होता है. किलो को कैपिटल के से शो करते हैं तो किलोमीटर पर सेकेंड बन गया. अब क्वेश्चन ये रेज होता है यहाँ पे कि हमारे पास जो है 2 के बाद जो जितने भी ज़ीरोज़ थे 5 यहाँ पे बन रहे हैं उन सब के सब की पावर क्यों नहीं बनी. वो इस वजह से नहीं बनी क्योंकि फिर 10 की पावर 5 हो जाता और 10 की पावर 5 हमारे पास कोई भी प्रीफिक्सेस नहीं है. इस वजह से हमने 10 की पावर 3 को प्रेफर किया, वो यहाँ पे लिख दिया और नेक्स्ट स्टेप में 10 की पावर 3 की जगह उसका प्रीफिक्सेस पुट कर दिया.
अब सेकेंड एग्जांपल में अगेन एक लार्ज क्वांटिटी है, उसकी लास्ट वाले तीनों ज़ीरोज़ को पावर 10 की पावर बना दिया और 10 की पावर की जगह आगे हमने किलो पुट कर दिया, तो 4800 इंटू 10 की पावर 3 वॉट बन गया। और 10 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास, किलो का प्रीफिक्सेस होता है, जो कि साइड पे मेंशन भी है। अब इसको अगेन और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि लेट्स सपोज जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे पास 4800 के बाद है, उस डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली साइंटिफिक नोटेशंस का यूज़ हुआ है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी होती है, उसको हम छोटा करके लिख सकते हैं, कंप्रेस करके। तो अब यहाँ पे 4.8 फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 3 बन जाएगा। और नेक्स्ट जो 10 की पावर 3 आया वो किलो को दोबारा उसका प्रीफिक्सेस अगेन लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो 10 की पावर 3 बन गया। और ये 10 की पावर 3 वो है जितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट ने क्रॉस किए, तो वो उसकी पावर बन गया। तो अब यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स क्रॉस करवाएं, तो 3 डिजिट्स 10 की पावर बन गया। और अगेन जो नेक्स्ट जो है 10 की पावर 3 वो किलो को दोबारा रिड्यूस किया गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, एक मैथ्स का रूल यूज़ होगा यहाँ पे कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 दोनों मल्टीपल्स हैं, तो दोनों ऐड होंगी, तो 4.8 इंटू 10 की पावर 6 वॉट बन जाएगा। अब 10 की पावर 6 का हमारे पास प्रीफिक्सेस है जो कि मेगा होता है, तो मेगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पुट कर दिया जाएगा 4.8 मेगा वॉट। स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस लार्ज क्वांटिटी को और स्मॉल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसा कि थर्ड एग्जांपल में विच इज़ अगेन अ लार्ज क्वांटिटी, तो लास्ट वाले तीनों ज़ीरो को पावर बना देंगे, चाहे आप अलग से भी तीनों ज़ीरो का फिर तीनों ज़ीरो को पावर बना दें, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 बन जाएगा। और आप कंबाइन करके भी 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो मेरे पास 3300 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्स बन गया। अब हर्ट्स यहाँ पे ऐसा जो यूनिट है, फ्रिक्वेंसी है, वो यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 की पावर 6 का प्रीफिक्सेस हमारे पास है जो कि होता है मेगा, तो 3300 मेगा हर्ट्स बन गया। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है साइंटिफिक नोटेशन लगाने के बाद। लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो एंड पे है, उस पॉइंट को हम लोगों ने शिफ्ट करवाना है राइट टू लेफ़्ट। और राइट टू लेफ़्ट जब शिफ्ट करवाएंगे तो माइंड में ये रखिएगा कि जब 10 की पावर 6 के साथ वो प्रीफिक्सेस ऐड हो तो कोई ना कोई प्रीफिक्सेस बनता हो जो हमारे पास टेबल में मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 डेसिमल पॉइंट मूव नहीं करवाए बल्कि 3 मूव करवाएं। 3 डिजिट्स को जब क्रॉस किया डेसिमल पॉइंट ने तो फर्स्ट डिजिट यानी कि 3 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा जो कि बनेगा 3.3 इंटू 10 की पावर 3 और मेगा हर्ट्स ऑलरेडी था। तो मेगा की जगह अगेन अगर हम प्रीफिक्सेस उसी का पुट कर दें 10 की पावर 6 तो मेरे पास 10 की पावर 6 वो हो जाएगा और 10 की पावर 3 ऑलरेडी है जो हमने डेसिमल पॉइंट को क्रॉस करवाया। तो साइंटिफिक नोटेशन यहाँ पे यूज़ हुए तो मेरे पास टोटल बन गया 3.3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 दोनों ऐड हो गए तो मेरे पास टोटल 10 की पावर 9 बन गया। अब 10 की पावर 9 हमारे पास प्रीफिक्सेस था जो कि हमारे पास मल्टीपल है गीगा, तो कैपिटल जी से उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल प्रीफिक्सेस बन गया वो है 3.3 गीगा हर्ट्स। तो यहाँ पे गीगा हर्ट्स जो है वो आपके पास ऐसा यूनिट है, ठीक है। और उससे पहले गीगा जो कि प्रीफिक्सेस आपने पुट कर दिया और उससे पहले जो है वो 3.3 है, यानी कि कोई भी नंबर है या वर्ड है या लेटर है जो कि ऐड किया जाता है हमारे पास प्रीफिक्सेस में। तो यहाँ पे आपको अब आई होप सो क्लियरली समझ आ गया होगा प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस को लगाते हुए उसको यूज़ करते हुए माइंड में ये होना चाहिए कि जो आपने टेबल में प्रीफिक्सेस पढ़े वही प्रीफिक्सेस होने चाहिए। मींस के जब आप ये खास तौर पर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप 10 की पावर्स कुछ बना देते हैं, कुछ वैल्यूज़ 10 की पावर चाहे वो मल्टीपल है या सब मल्टीपल है, तो उसमें ये ध्यान रखना होता है कि वही मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स बनने चाहिए जो आपके पास प्रीफिक्सेस मौजूद हैं। अभी तक जितनी हमने प्रीफिक्सेस के एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो सब के सब मल्टीपल्स थी, उनकी पावर
प्लस में थी, यानी कि पॉजिटिव थी। अब जो नेक्स्ट 4 एंड 5th एग्जांपल पढ़ेंगे ये हमारे पास सब मल्टीपल्स हैं। सब मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स होते हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हो, मींस लेफ़्ट साइड पे हो, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में लिखी जाती है। और जो सब मल्टीपल्स हैं वो मीटर से छोटा होता है। तो अब यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर 4 है इसमें आप देखें नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि है 2। इस 2 से पहले जो है वो सब के सब ज़ीरोज़ लगाए गए हैं डेसिमल पॉइंट के साथ, तो ये है सब मल्टीपल्स। तो सब मल्टीपल्स अब जितने भी ज़ीरोज़ हम पावर बनाएंगे उसके साथ माइनस लिख देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 0.0 के बाद जो तीनों ज़ीरोज़ हैं वो हमने उसका पावर बना दिया, 10 की पावर बन गई जो कि आएगी -3, क्योंकि -10 की पावर -3 का हमारे पास प्रीफिक्सेस है और वो होता है मिली। तो 0.02 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम बन गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से 3 मेथड्स हैं। तो यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ है पहले इसको डिस्कस करते हैं। 0.02 को अब यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 2/100 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बन जाएगा 20/10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे सब मल्टीपल में है 10 की पावर 3, तो जब यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, क्योंकि 10 की पावर माइनस जब 3 बनेगा तो उसका प्रीफिक्सेस होगा हमारे पास। तो 20 इंटू 10 की पावर -3 बन गया। अब 20 एज इट इज़ आ जाएगा। 10 की पावर -3 क्या होता है हमारे पास, कौन सा प्रीफिक्सेस है, मिली। अब जो सेकंड मेथड से किया गया है यही वाला क्वेश्चन, उसको देखते हैं। अब हमने जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो ज़ीरोज़ थे उनको हमने पावर बना दिया, और 10 की पावर -2 बन रही है, -2 और -3 -5 हो जाएगा। इस वजह से हमने 2 के बाद डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया, 0 को यहाँ पे शिफ्ट किया, तो हमारे पास 10 की पावर -3 बन गया। इस वजह से अब 20 मीन्स 20 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम आ गया। अब मैथ्स का अगेन रूल लगेगा, अगर बेसिस सेम है तो पावर प्लस या माइनस हो जाती हैं। तो हमारे पास 20 इंटू 10 की पावर -3 क्या बनेगा, -6 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि -6 का हमारे पास प्रीफिक्सेस है। तो प्रीफिक्सेस -6 का होगा माइक्रो, जिसको म्यू से शो किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में प्रीफिक्सेस को पुट कर देंगे तो 20 माइक्रोग्राम बन जाएगा। सेम इसी तरह अगेन जो 5th एग्जांपल है उसमें भी हमारे पास सब मल्टीपल्स हैं, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लगे हुए लेफ़्ट साइड पे तमाम के तमाम ज़ीरोज़ हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी उसकी पावर जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको पावर 6 बना देंगे। अब सब के सब इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि टोटल हमारे पास फिर 8 बन जाएंगे, -8 बन जाएंगे, और -8 का हमारे पास कोई प्रीफिक्सेस नहीं है। तो सबसे पहले हम 0.00 यहीं पे रखेंगे, 8 1 कर देंगे, और जितने ज़ीरोज़ बीच में से हमने मिस किए उन मिड के तमाम ज़ीरोज़ को उसकी पावर बना देंगे। तो यहाँ पे 10 की पावर -6 बन गया। 10 की पावर -6 इस वजह से प्रेफर किया क्योंकि इसका प्रीफिक्सेस हमारे पास था। तो इसको भी 2 मेथड से अगेन किया जा सकता है। एक ये जो सर्कल में किया गया डेसिमल पॉइंट को हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, और फिर 1000 हमने ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर दिया 8.1 के साथ, तो उसकी पावर 10 की पावर -3 बन गई। तो 8.1 मिलीमीटर आ जाएगा। ओके, 10 की पावर -3 की जगह मीटर लग गया। अब नेक्स्ट अब देखें, ये जो अगेन उसी स्टेप पे आ जाते हैं, सेकंड स्टेप पे। इसको अगेन इस तरह से किया गया कि जब 10 की पावर -6 बन गया तो फिर अगेन हमें और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट फर्स्ट ज़ीरो के बाद है। उसको हम 8 के बाद ला के लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि सब मल्टीपल है, और जितने भी डिजिट्स क्रॉस करेगा वो उसकी पावर माइनस में बन जाएगी। अब जैसा कि हमने यहाँ पे 5th एग्जांपल में जो पॉइंट है वो 3 डिजिट्स क्रॉस करवाए, तो 8.1 इंटू 10 की पावर -3 बनेगा क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ये तमाम के तमाम ज़ीरोज़ थे, और इंटू 10 की पावर -6 अगेन जो सेकंड स्टेप में है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेसिक सेम है तो पावर्स प्लस या माइनस हो जाती हैं। तो 8.1 इंटू 10 की पावर -3 -6 क्या होगा,
-9 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे बट साइन जो ग्रेटर वैल्यू का होगा वही साइन लगेगा, तो -9 मीटर बन गया। अब 10 की पावर -9 हमारे पास अगेन प्रीफिक्सेस हैं, उस प्रीफिक्सेस को यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा जो कि है नैनो, और नैनो को स्मॉल n से शो किया जाता है, तो 8.1 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम इसको लार्जर क्वांटिटी को और स्मॉलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बहुत सारे ज़ीरोज़ हमें नहीं लिखने पड़ते, जिसकी वजह से टाइम वेस्टिंग भी है और एरर के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हमें प्रीफिक्सेस याद होंगे, हमारे माइंड में प्रीफिक्सेस होंगे, तो उन ज़ीरोज़ की जगह मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, चाहे वो ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे हैं या राइट साइड पे हैं, उसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स बन जाते हैं, और वहाँ पे फिर हम लोग पुट कर देते हैं, जो कि वैल्यूज़ वही बनती हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता वैल्यू पे, बल्कि वो कंप्रेस हो जाती है, और इससे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है।